ओम शिवा जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का बहुत प्यारे से कन्या राशि के जातक अतिचारी बृहस्पति का गुरु बाबा का जो अतिचारी चाल में है राज्याभिषेक होने वाला है, अर्थात जो है कर्क राशि स्थान में प्रवेश करने वाले हैं, उच्च प्रभावी हो जाएंगे। अब 18 अक्टूबर 2025 दिन रहेगा शनिवार, रात्रि 9:40 पे ये मिथुन राशि से आगे निकलते हुए कर्क राशि में पहुंच जाएंगे। यह जो राशि पड़ती है, जो गोचर में कुंडली बनाई जाती है, आपके सर्वलाभ सेक्शन में पड़ती है। अब यहाँ पर कुंभ राशि में 6वें सेक्शन में आपके जो राहु बैठे हुए हैं, जिनकी 5वीं दृष्टि यहाँ पर पड़ रही थी मिथुन राशि स्थान पे, तो बृहस्पति बाबा राहु की उस दृष्टि से भी जो है आज़ाद हो जाएंगे। यह जो इनकी जो जर्नी रहेगी, ये पूरे लगभग जो है 50 दिनों की रहेगी। 50 दिनों को एक स्वर्णिम कलश के रूप में जो है शुभागमन होने वाला है, यानी एक ऐसा कलश जिसमें से जितना भी कुछ निकाल लो वो उतना ही जो है वापस आ जाता है। ध्यान बना के रखिए, जो यात्रा है 5 दिसंबर तक चलेगी, लेकिन 11 नवंबर को इस सर्वलाभ सेक्शन में अर्थात कर्क राशि स्थान में बैठे बैठे ही ये वक्री चाल को धारण कर लेंगे। वक्री चाल धारण करते ये हो जाएंगे, दूसरी तरफ मुख कर लेंगे, यानी विपरीत दिशा में मुख कर लेंगे, उल्टे हो जाएंगे। फिर 5 दिसंबर के पश्चात जब ये आगे मुख करेंगे तब पुनः मिथुन राशि स्थान में आ जाएंगे। साथ ही साथ शनि, राहु, केतु और मंगल और बुध, ये 5 ग्रह ऐसे होने वाले हैं जिनका रोल जो है वो प्रमुख रहने वाला है। अब इसके साथ साथ बहुत सारे लाभ तो होने ही वाले हैं, लेकिन 5 क्षेत्र ऐसे रहेंगे या 5 कार्य ऐसे रहेंगे कि वह अब फाइनली एक लंबे इंतजार के पश्चात आपके सिद्ध होने ही होने हैं। यानी वो तो हर हाल में पूरे होने ही होने हैं, लेकिन 5 से अधिक कार्य तो आपके बनने ही हैं, लेकिन 5 प्रमुख कार्य ऐसे रहेंगे जिनकी सिद्धि अब आपको मिलने वाली है। सबसे पहले समझ लीजिए स्कैनिंग विद्या क्या सिखाती है। स्कैनिंग विद्या सिखाती है कि बृहस्पति बाबा गुरु ग्रह जब भी अपने सामान्य चाल में नहीं होते हैं, अर्थात फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट में जब होते हैं, तो जिस राशि स्थान पर बैठते हैं, यानी जिस भाव में बैठते हैं, वहाँ पर अपना अत्यधिक भार नहीं डाल सकते। लेकिन जब भी सामान्य चाल में होते हैं, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव को दबाएंगे ही दबाएंगे, क्योंकि भार बहुत ज़्यादा होता है। अब तो इनका जो है आगे मूव करने में समय जो है वो निकल जाता है, इस सोच में निकल जाता है, स्थान जो है पूर्णतः सुरक्षित बना रहता है। तो यह है कि सर्वलाभ सेक्शन का कुछ दबाव पड़ सकता है, नहीं कोई दबाव नहीं पड़ने वाला। हर प्रकार से जो है आपके सब कार्य जो है वह सिद्ध होने की दिशा में आगे ही बढ़ने वाले हैं। उसमें से 5 प्रमुख कार्यों में सबसे पहला कार्य जो ये है, एक चीज़ समझ लीजिएगा कि अब तक का जो एक जातकों की कंप्लेंट बनी हुई है कि हमारा एक भी कार्य नहीं बनता है। आप हमारा पूरे दिनचर्या उठा के देख लीजिए कि केवल जो है हमारे शरीर में मात्र श्वास चल रही है। इसके अलावा अगर आप किसी प्रकार की उपलब्धि की बात करते हो, किसी प्रकार की ऐसी बात करते हो कि कम से कम हमने जीवन में यह लक्ष्य तो हासिल कर लिया, है ही नहीं हमारे साथ में। कम से कम अब हम इतनी बड़ी बातें ना सुनना चाहते हैं, ना करना चाहते हैं, ना हमारे मन में कैपेसिटी रह गई, ना हमारी आशाएं हैं। लेकिन बृहस्पति बाबा जो है थोड़ा सा देर से आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, लेकिन फाइनली दे रहे हैं। हर प्रकार का जो अटका हुआ कार्य है आपकी लगन कुंडली के हिसाब से उसकी सिद्धि आपको दे देंगे। बोलो जो चाहते हो वो मांग लो, उसके सम्मुख जो कर्म आएगा, कर्म के क्षेत्र से आपको गुजरना पड़ेगा, लेकिन इस बार फल नेक्स्ट डोर पे आपका इंतजार कर रहा होगा। यह है पहले सिद्धि की हर प्रकार का अटका हुआ कार्य अब फाइनली 18 तारीख के पश्चात जो है वो सिद्धि की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएगा। यह भी ध्यान बना के रखिएगा कि इससे आगे यानी कि आपके द्वादश भाव में सिंह राशि है, वहाँ पर केतु बाबा बैठे हुए हैं। तो जैसी कर्क राशि में आएंगे, केतु की 12वीं दृष्टि के संपर्क में आ जाएंगे। अब बृहस्पति बाबा की अमृतमय दृष्टि 5, 7 और 9 जिन जिन स्थानों पे जा रही है, यानी कि वृश्चिक राशि स्थान, यानी कि मकर राशि स्थान, यानी कि मीन राशि स्थान जहाँ शनि बैठे हुए हैं, जहाँ 24 और 27 तारीख को वृश्चिक राशि में बुध और मंगल आ जाएंगे, तो उसमें केतु का प्रभाव भी मिक्स हो जाएगा। केतु का प्रभाव मिक्स होने के पश्चात आपके जीवन में अब जो कुछ भी चीज़ें आगे सॉल्यूशंस के रूप में आएंगी, उसमें अधिक आध्यात्मिकता का किसी न प्रकार से बीज मिला हुआ होगा, किसी प्रकार की पूजा पाठ का कुछ असर मिला हुआ होगा, कोई मंत्र उच्चारण मिला हुआ होगा, किसी गुरु का आशीष साथ में मिला हुआ होगा, किसी गुरु की अमुक की समाधि का दर्शन करके आप आए होंगे, तो वो आशीर्वाद साथ में मिलकर जो है ये जो दृष्टियाँ जो हैं इसमें
प्लस बृहस्पति जहाँ पर बैठ के बोल रहे कि नहीं, अब आप सारे कार्यों की जो है आप ये मान लीजिएगा, निश्चिंतता कर लीजिएगा, ये होने वाले हैं, वे मिक्स होने लग जाएंगे। तो अपने आप को बड़ा कठोर नहीं बनाते हुए सरलता से आध्यात्मिकता वाला अगर मार्ग आ रहा है, कुछ आध्यात्मिक जर्नी शुरू हो रही है, उसको सरलता शुरू होने दीजिएगा, क्योंकि यही गोचर का परिणाम बता रहा है। अब दूसरा कार्य, ये तो पहला कार्य होगा जहाँ वो बैठे हुए, दूसरा कार्य जहाँ पर वृश्चिक राशि लिखी हुई है। देखिए यहाँ बुध मंगल लिखे हुए, लेकिन बुध 24 को आएंगे, 27 को मंगल आएंगे। ये मेहनत का स्थान के साथ साथ वृश्चिक राशि यहाँ पर है, और प्लस ये दर्शाती है कि आपकी निजी प्रकृति में निजी संपर्क साधने की भावना कितनी ज़्यादा है, कितना ज़्यादा आप लोगों से जो है संपर्क करना पसंद करते हो, कितना ज़्यादा आपको पसंद है कि लोगों से मिलें जुलें, कुछ संपर्क बढ़ाएं। या एक तरफ जो है पिछले जो वर्ष निकले हैं या पिछले कुछ महीने निकले, उसमें एक नीति बना लिया कि नहीं, हमें तो बात ही नहीं करनी किसी से। तो यहाँ पर जो दूसरा जो कार्य सिद्ध होने वाला है, उस कार्य के लिए बृहस्पति कुछ लोगों से आपका जुड़ाव करवाने वाले हैं, जिससे कि वो आपके आने वाले समय में आपको बहुत अधिक मदद करनी शुरू कर देंगे। समझ रहे हो? यानी कि आपका जो है दाना पानी के लिए जो कुछ एरिया है वह थोड़ा सा बदल भी सकते हैं। ये कुछ इशारा हो रहा है बृहस्पति बाबा का। साथ ही साथ जहाँ पर मकर राशि स्थान है वह शुभ जो है दृष्टि पड़ रही है, इनकी शुभ पंचम त्रिकोण भाव है, शुभ सप्तम दृष्टि पड़ रही है, अमृतमय दृष्टि है गुरु बाबा की। ये मकर राशि स्थान को आप ये मान लीजिएगा कि मकर राशि अगर मजबूत नहीं है आपकी कुंडली में, क्योंकि हर एक राशि है आपके एक एक सेक्शन पे एक राशि बैठी हुई है, 12 सेक्शन है, 12 राशि हैं, तो जहाँ तक भटकाव में रहता है। भटकाव वाला स्थान कौन सा है यहाँ पर, आपके जीवन में एक्चुअल में करना क्या है वो क्लियर नहीं है। तो बृहस्पति बाबा वहाँ पर ज्ञान का प्रादुर्भाव करने वाले हैं अपने आशीर्वाद से कि ये लोग क्लियर हो गया तुमको कि ये करना है तुमको जीवन में। वो कैसे कि इसके द्वारा हमारे मन की प्रसन्नता सम्मुख आ गई है। साथ ही साथ यहाँ पर जो है हमारे संतान पक्ष की सेहत से रिलेटेड, उसके कैरियर से रिलेटेड, उसके जीवन में जो मांगलिक कार्य जो होने चाहिए थे उसके लिए लेट हो गए हो, कभी कुंडली नहीं मिलती, कभी मांगलिक योग हो जाता है, कभी काल सर्प हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कोई वजह बन जाती है, उस सब चीज़ों को भंग करने वाले हैं। यह है गोचर का प्रभाव, इतना अधिक प्रभाव होता है गोचर का। गोचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है अपनी निजी कुंडली के साथ साथ। साथ ही साथ जहाँ पर मीन राशि है, जहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, देखिए शनि थोड़ा सा ग्रह ऐसे हैं कि ओवर रूल कई बार हो जाते हैं। गलत तो नहीं होते, लेकिन कुछ तीखापन बहुत अच्छे तरीके से लागू कर देते हैं। अब अमृत में दृष्टि इनके ऊपर भी पड़ रही है, ये बृहस्पति बाबा के घर में बैठे हुए हैं, तो थोड़ा लेट ही सही, लेकिन हमारी दैनिक आमदनी जो काफ़ी लंबे समय से जो पेंडिंग पड़ी हुई थी कि अब तक तो हमारी इनकम इतनी हो जानी चाहिए थी, हम इतना भी नहीं कमा पा रहे हैं, उसमें लाभ पहुंचने वाला है। बड़े क्लियर तरीके से समझिएगा। साथ ही साथ हमारे को हमारे घर में किसी प्रकार का ना तो हम अनुशासन आज तक बना पाए हैं, हमारा कोई मान सम्मान नहीं है, हमारे को अपने घर की जाती तरफ जो है थोड़ा सा इस प्रकार का भय बना रहता है कि बताइए जो है घर जाना पड़ रहा है। ये तक अगर स्थिति हो चुकी है तो पूर्णतः अनुशासन जो है शनि के द्वारा बृहस्पति की जो अमृतमय 9वीं दृष्टि है वो लागू करवा देगी। ये अब आपके 4 कार्य हो गए। साथ ही साथ इस जहाँ शनि बैठे हुए इसके लिए मैंने प्रार्थना करी है कि दैनिक आमदनी जो है जिससे आपका घर चलता है उसमें बढ़त भी अब देखने को मिलेगी, पहले से कहीं अधिक देखने को मिलेगी। अब लास्ट 5वां कार्य, 5वें कार्य के लिए हमारे को पहले बुध मंगल समझने हैं और उसके बाद शनि और केतु समझने हैं। बुध मंगल तीसरे सेक्शन में बैठे हुए हैं पहले से ही, यानी 24 तारीख को जब ये बुध आएंगे, 27 को जब मंगल आएंगे, पहले से ही अमृत में दृष्टियाँ पढ़नी शुरू हो गई है। 18 तारीख के बाद से 9:40 रात से शनिवार 18 तारीख से पढ़नी शुरू हो गई अक्टूबर महीने में 2025 वर्ष में। तो बुध और मंगल आते ही जो अपनी लड़ाइयाँ करनी शुरू कर देते हैं, एक सनक चढ़ जाती है आदमी को, उसको भंग करवा देंगे। और बुध और मंगल चुपचाप अपने कार्य में लगे रहेंगे, लेकिन वो सनक कहाँ निकलेगी, वो सनक निकलेगी 9वें सेक्शन के ऊपर। यानी अपने भाग्य वृद्धि के लिए कन्या राशि का जातक ऐसा सजग होने वाला है, ऐसा अटल निर्णय उसने लेने शुरू कर देने हैं कि केवल भाग्य को उसने अपने दम पे बढ़ाना शुरू कर देना है। वो संकल्प जो है बुध मंगल के आने से पहले से ही शुरुआत उसकी होने वाली है। बुध मंगल के आने के पश्चात तो जो समझ लीजिए कि जैसे हम कहते हैं ना कि रातों रात जो है चमत्कार होने लग गए।
वो चीज़ होने लग जाएगी, यानी कि 24 तारीख और फिर 27 अक्टूबर, ये इसी यात्रा के क्रम में ये प्लैनेट्स आने लग गए हैं। अब मीठी मीठी बात बहुत होगी, कुछ थोड़ा सा हल्का सा स्वाद के लिए कुछ तीखा भी ले लेते हैं। बहुत ज़्यादा सरल मार्ग जो है उसमें कोई छोटा बहुत जो है बड़े लंबे समय तक जर्नी होती रहे, ब्रेक भी लेना पड़ता है थोड़ा सा बीच में, लेकिन ब्रेक भी सात्विक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, टेंशन वाला नहीं होना चाहिए, ना टेंशन नहीं आने वाली, क्योंकि मूल मालिक जो है वो सही बैठा हुआ है, शनि और केतु। शनि और केतु आपके सुख स्थान को देख रहे हैं। केतु अपनी ज्ञान दृष्टि डाल रहे हैं धनु राशि के ऊपर और शनि बाबा अपनी 10वीं दृष्टि डाल रहे हैं। देखिए शनि केतु जब भी आप साथ में बिठा दोगे या दृष्टि जो है मिलवा दोगे, किसी भी रूप में दृष्टि संबंध हो जाए, जातक सरलता से जीवन नहीं जी सकता। लेकिन जिस दिन उसको ये पता लग जाता है कि सबसे बड़ी कुंजी शनि केतु की है सेल्फ डिसिप्लिन होना, कि कार्य करने से होते हैं, बातें करने से कुछ नहीं होता, जानकारी की कोई ज़रूरत नहीं है, कार्य है, काम करो, हो जाएगा। तो वो ऐसे जातकों को जो थोड़ा सा अब भी हल्का सा कि जरा 10 मिनट की ब्रेक लेके 15 मिनट के बाद आते हैं, 20 मिनट की प्लानिंग के बाद कल शुरू करते हैं इस कार्य को, उनके लिए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ाएंगे कि नहीं, बृहस्पति बाबा का बहुत प्रेशर है, शनि के ऊपर भी प्रेशर है, केतु के ऊपर भी प्रेशर है, क्योंकि केतु तो जो है उनसे ही जो चल रहा है, बृहस्पति बाबा से चल रहा है। बृहस्पति बाबा अलर्ट मोड में आ गए हैं कि भैया सब सावधान हो जाइए। तो ध्यान बना के रखिएगा, शनि और केतु आपका जो सुख स्थान है, इस सुख स्थान का जो मोह है वह कुछ समय के लिए भंग करवा सकते हैं कि नहीं कोई बात नहीं, 24 घंटे में से 48 घंटे आपको कार्य करना है, यानी कि सदा ही कार्य करना है। एक उसके पश्चात फिर आपको ये देखना है कि देखिए कि ये जो मेरा इनपुट लगा है, ये जो मेरी मेहनत लगी, देखिए कितना निखार वाली ज़िंदगी अब मेरी हो गई है बस। और ये भी ध्यान रखिएगा, बातों बातों मैंने ये भी बता दिया कि शनि केतु जहाँ भी बैठे होते हैं किसी के लगन कुंडली में या किसी भी डिवीजन चार्ट में D9 या D10 में, ये 3 प्रमुख चार्ट स्कैनिंग में होते हैं, तो सेल्फ डिसिप्लिन ही उससे आने वाली जो विषम ऊर्जा है उससे बचा सकता है। अदरवाइज तो बहुत सारे विद्वान हैं, बहुत सारे सोल्यूशन, लेकिन स्कैनिंग विद्या केवल ऊर्जा पे काम करती है, ज्योतिष विद्या से कोई लिंक नहीं है, ना कोई उनके सूत्रों से लिंक है। तो इसलिए वो बता देती है कि ये ऊर्जा पैदा करो, तो ये ऊर्जा जो है आगे जाके ये चीज़ें ठीक करने लग जाती हैं। तो ध्यान बना के रखिएगा, विशेषता शनि और केतु का अब समय जो है बहुत अधिक डिसिप्लिन से चलते हुए कार्य करने का आ चुका है। बाकी सारी चीज़ें जो हैं अच्छी रहने वाली है। इसमें भी 5 कार्य जो है बहुत सरलता से आपके सिद्ध होने वाले हैं। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता दी।